बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनके अंदर दिमागी कमज़ोरी पाई जाती है, आसाबी कमज़ोरी है, ज़हनी तौर पर वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, चाहे काम की ज़्यादती हो या किसी भी किस्म की परेशानी हो, डिप्रेशन हो, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर थकावट महसूस करते हैं। और वो किसी भी उम्र के अफराद हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आज हम दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं दिमागी और आसाबी कमज़ोरी के लिए। चाहे वो किसी भी उम्र के अफराद हों, वो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, उसमें सबसे पहले जो मैं मेडिसिन की बात करूंगा वो है कैलियम फास्फोरिकम। कैलीफॉस इसका शॉर्ट नाम है, आप इसको कैलीफॉस भी कह सकते हैं। तो नाज़रीन, ये होम्योपैथी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये पोटाशियम और फास्फेट का मिक्सचर है। इस पर मैंने तफसीली वीडियो पहले भी बनाई हुई है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसकी तफसील देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, कैलियम फास्फोरिकम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ना कि हमारे सिर्फ दिमागी निज़ाम को बल्कि हमारे आसाबी निज़ाम को भी ताकत देती है। और इसका जो मेन काम है वो है हमारे तमाम आसाबी निज़ाम को ताकत देना। पूरे जिस्म के अंदर हमारा आसाबी निज़ाम फैला होता है। अगर आसाबी निज़ाम की वजह से कोई भी मसला होता है, आसाबी दर्द होते हैं जिस्म के अंदर, या आसाबी कमज़ोरी की वजह से, मसाना की कमज़ोरी की वजह से बच्चे पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं या रात को बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, वो भी अक्सर औक़ात मसाना की असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है। तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद है। यानी कि ये पूरे जिस्म के अंदर कहीं भी आपको असाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, थकावट महसूस करते हैं काम की ज़्यादती की वजह से, या किसी भी आप दफ्तर के अंदर काम करते हैं और काम की थकावट की वजह से ज़हनी तौर पर आप बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं, तो आपके लिए ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। नाज़रीन, ये हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, तमाम लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। ये दिमागी निज़ाम को, आसाबी निज़ाम को ताकत देकर उसे मुतहर्रिक करती है और जिसकी वजह से तमाम जिस्म का आसाबी निज़ाम ठीक से काम करने लग पड़ता है और हमारे जिस्म के बाकी आज़ा भी इसकी वजह से अच्छे से काम करने लग पड़ते हैं, क्योंकि ये आसाबी निज़ाम को मुतहर्रिक कर देती है ये मेडिसिन और तमाम आसाबी निज़ाम को ताकत देती है। नाज़रीन, इसका इस्तेमाल मैं आपको आखिर में बताऊंगा। और अब बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की कि दूसरी कौन सी मेडिसिन है। नाज़रीन, दूसरी मेडिसिन है एनाकार्डियम। ये भी दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है दिमागी मरीज़ों के लिए जिन्हें दिमागी कमज़ोरी होती है, आसाबी कमज़ोरी है और ख़ास तौर पर वो चीज़ों को बहुत जल्द भूल जाते हैं। और नाज़रीन, अगर मरीज़ के अंदर ख़ुद एतमादी की भी कमी है, कॉन्फिडेंस उसका बहुत लो है और वो कहीं भी मजमा में जाने से या किसी के सामने बात करने से या स्कूल में या कहीं पर भी स्टेज में जाने से घबराता है मरीज़, या किसी भी काम करने से मरीज़ के अंदर ख़ुद एतमादी की बहुत ज़्यादा कमी है, वो डर जाता है किसी भी काम को करते हुए कि क्या मैं इस काम को पूरा कर पाऊँगा या नहीं, तो उन मरीज़ों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। और नाज़रीन, ये मेडिसिन उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है जिनका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या वो बच्चे जो स्कूल का सबक ठीक से याद नहीं कर पाते, दिमागी तौर पर कमज़ोरी महसूस करते हैं,
उन्हें याद किया हुआ भूल जाता है, या बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों में भी अक्सर ऐसी अलामात पाई जाती हैं कि वो चीज़ों को बहुत जल्द भूलने लग पड़ते हैं, या अगर नौजवान हैं उनके अंदर भी अगर किसी भी किस्म की बीमारी की वजह से या किसी और मसले की वजह से अगर दिमागी कंडीशन की ये हालत हो चुकी है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं, बहुत जल्द भूलना शुरू हो जाते हैं। अगर उन्होंने कहीं चीज़ कोई रख दी है वो भी अगर वो भूल जाते हैं, दिमागी कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। नाज़रीन, इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपकी दिमागी कंडीशन ठीक होगी और दिमाग को आपके ताकत मिलेगी, और चीज़ों को भूलने की जो आदत है, याददाश्त की कमज़ोरी है जो, वो भी इस मेडिसिन से ठीक होगी। और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात भी आते हैं, और अक्सर औक़ात नींद में भी जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात देखते हैं, डरावने से ख़यालात, या अगर जागते हुए भी किसी मरीज़ को दिमागी हालत उसकी इस कदर शदीद हो चुकी है कि उसे यूँ महसूस होता है कि उसके कंधों पर फ़रिश्ते बैठे हुए हैं या शैतान बैठा हुआ है, ये सिर्फ़ उसकी दिमागी कंडीशन होती है, अगर यहाँ तक भी सूरत हाल है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। और किसी भी किस्म के काम की वजह से, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से अगर दिमागी तौर पर आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, दबाव महसूस करते हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो नाज़रीन, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नाज़रीन, जो फ़र्स्ट मेडिसिन मैंने आपको बताई है कैल्शियम फास्फोरिकम, वो आपने अगरचे आपके अंदर जिस्मानी अलामात ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब कि अगर असाबी तौर पर आप दर्द महसूस करते हैं जिस्म के अंदर, और ज़हनी तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा भी थकावट महसूस नहीं करते, लेकिन थकावट ज़रूर होती है आपको, और ज़हनी तौर पर थोड़ी कमज़ोरी महसूस करते हैं आप, तो आप इसकी 6x पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम फास्फोरिकम 6x में आपने लेनी है, वो टैबलेट फॉर्म में होगी, और आपने 2-2 या 3-3 टैबलेट्स आप दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। उसको डायरेक्ट मुंह में डालकर चूस कर आप खाते रहें। नाज़रीन, इसके मुसलसल कुछ अरसा इस्तेमाल से आपके असाबी निज़ाम को, आपके दिमागी निज़ाम को, दिमागी तौर पर जो आप थकावट महसूस करते हैं, ये उसे ठीक करेगी और आपके असाब को मज़बूत करेगी। आपके जिस्म के अंदर कहीं भी अगर असाबी कमज़ोरी है, चाहे वो सर है, बाजू है, हाथ हैं, टांगें हैं, तमाम जिस्म पर इसका असर होता है। और नाज़रीन, इसकी हाई पोटेंसीज़ भी इस्तेमाल की जाती हैं कुछ, तो उनकी भी मैं आपको उनका भी इस्तेमाल बता देता हूँ कि हाई पोटेंसीज़ कब इस्तेमाल करनी है आपने। नाज़रीन, इसकी जो 30 पोटेंसी है ये नॉर्मल पोटेंसी है, हाई से भी नीचे होती है ये, और 30 पोटेंसी आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब आपकी अलामात कुछ ज़्यादा हैं, उससे आप दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी महसूस करते हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तब आप इसकी 30 पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 6x पोटेंसी जो टैबलेट फॉर्म में है, उसी के साथ ही आप इसको इस्तेमाल करते रहें एक साथ, 30 पोटेंसी और 6x। 30 पोटेंसी ड्रॉप्स की फॉर्म में होगी, ये आपने 7 ड्रॉप्स यानी 7 ड्रॉप्स थोड़ा सा ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर 7 ड्रॉप्स आपने दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करने हैं। नाज़रीन, 30 पोटेंसी आपने तब इस्तेमाल करनी है जब अलामात में आप थोड़ी सी शिद्दत देखते हैं। और अब बात करते हैं 200 पोटेंसी की, कि 200 पोटेंसी आप कब इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, 200 पोटेंसी इस्तेमाल करने के लिए अगर आपके अंदर अलामात की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो चुकी है, दिमागी तौर पर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं आप दिमागी तौर पर काम की ज़्यादती की वजह से, या अगर कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिनके अंदर दिमागी कमज़ोरी है, वो दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, अगर पैदाइशी तौर पर भी वो अगर कमज़ोर हैं, दिमागी और आसाबी तौर पर उनका आसाबी निज़ाम कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो
ठीक से बात भी नहीं कर पाते और ना ही ठीक से वो चल पाते हैं, क्योंकि उनका असाबी निज़ाम कमज़ोर होता है। यानी इस कदर की अगर शिद्दत आप देखते हैं मरीज़ के अंदर, तब आप इसकी 200 पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आपने 200 पोटेंसी लेनी है और इसके 2 से 3 ड्रॉप्स डायरेक्ट आपने ज़ुबान पर डालने हैं। 2 ड्रॉप्स आप सुबह ले सकते हैं और 2 ड्रॉप्स शाम को। इसके मुसलसल इस्तेमाल से 2 से 3 माह इस्तेमाल करें आप। अगर मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मरीज़ पैदाइशी तौर पर भी असाबी कमज़ोरी का शिकार है, वो ना ही सही से बोल पाता है और ना ही ठीक से वो चल पाता है, तब आपने इसकी 200 पोटेंसी 3 से 4 माह, आप 6 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और नाज़रीन, अब बात करते हैं एनाकार्डियम मेडिसिन की। तो वो आपने 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। वो आम तौर पर 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल होती है। वो आपने 7 ड्रॉप्स थोड़े से ताज़ा पानी के अंदर डालकर आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको दिमागी तौर पर इसकी अलामात ज़्यादा महसूस हो रही हैं, जो अलामात मैंने डिस्कस की हैं पीछे, दिमागी थकावट, असाबी कमज़ोरी, दिमागी तौर पर भी अगर बच्चा ठीक से नहीं बोल पाता, याददाश्त की भी कमज़ोरी है, या सबक याद किया हुआ बच्चे भूल जाते हैं, किसी भी किस्म की आप दिमागी कमज़ोरी देखते हैं, दिमागी थकावट देखते हैं आप किसी भी मरीज़ के अंदर, चाहे वो किसी भी उम्र के अफराद हों, तो आप इसकी 30 पोटेंसी आम तौर पर इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी आपने उसी तरह इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी 200 पोटेंसी की। और इसकी 200 पोटेंसी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आप देखते हैं कि दिमागी अलामात में बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है, मरीज़ दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसके अंदर शदीद किस्म का हज़ियान पाया जाता है, यानी अगर वो दिन में जिन्नात को देखता है, भूतों को देखता है, या उसके कंधों पर ख़ास तौर पर जो इसकी ख़ास अलामात हैं, उसके कंधों पर उसे यूँ महसूस होता है जैसे फ़रिश्ता बैठा हुआ है या शैतान बैठा हुआ है। उसको दिमागी तौर पर ऐसा लगता है, महसूस होता है, यानी वो इन चीज़ों को हकीकत में महसूस करता है। तो उस सूरत हाल में आप इसकी 200 पोटेंसी इस्तेमाल करें। 200 पोटेंसी आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। 2 से 3 ड्रॉप्स डायरेक्ट ज़ुबान पर डालें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मेडिसिन्स जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, दिमागी और असाबी निज़ाम को ठीक करने के लिए, मुतहरिक करने के लिए और ताकत देने के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन्स हैं। और आखिर में आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी सेहत से मुताल्लिक़ मुफीद मालूमात मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।